नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अब इंड होने के कगार पे आ गया है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि इस वॉर को क्या करे, इंड करे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि उसी ने इस वॉर को शुरुआत भी किया था और आज के दिन में जेलेंस्की को भी ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा दिया, जो भी इनको एड दिया जाता था जेलेंस्की को, जो भी हथियार दिया जाता था उस पर उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया था। जब से ओवल हाउस में इन दोनों ने झगड़ा किया था आपस में, उसके बाद जेलेंस्की को औकात दिखाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने इन सब एड पे, इन सब ग्रांट पे इन्होंने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। और फाइनली यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक नया मीटिंग होता है और इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध रोकने के लिए तैयार हो चुका है, साइन कर दिया है। 30 डे का जो सीज फायर का पूरा डील है इन्होंने साइन कर दिया है। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है युद्ध विराम का, ये डिपेंड किस पे करने वाला है, पुतिन पे करने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि इस युद्ध के वजह से जिस तरीके से बर्बादी हुआ है पूरे दुनिया में, जिस तरीके से इकोनॉमिक बर्बादी हुआ है, और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो लिविंग जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ चुका है। मतलब हर चीज पे महंगाई बढ़ चुकी है और इसका इंपैक्ट हमें लग रहा होगा कि हमारे कंट्री की वजह से हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारे इंपैक्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं। और उसमें से सबसे बड़ा जो कॉज है वो है रसिया यूक्रेन का वॉर। और इस वॉर के वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पीस चुकी है और यहाँ पे डिमांड हो रहा था कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, इस वॉर को इंड किया जाए। लेकिन यूएस के तरफ से जो कंडीशंस दिए जा रहे थे, जेलेंस्की को जिस तरीके से इन्होंने कंडीशन साइन करने के लिए बोला, जेलेंस्की यहाँ पे मना कर दिया। क्योंकि जेलेंस्की को चाहिए क्या, सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में कल चल के फिर से रसिया उनके ऊपर आक्रमण करता है तो यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? क्या अमेरिका उसको बचाने जाएगा? क्या यूरोप की नेशंस बचाने जाएंगे? क्योंकि यूक्रेन के पास तो कैपेसिटी है नहीं। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि यूक्रेन के पास कैपेसिटी है ही नहीं। ये जो पूरा युद्ध था जिस तरीके से पुतिन ने शुरू किया था, अगर वेस्टर्न पावर का यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो ये पूरा जो यूक्रेन है 7 दिन के भीतर जो पुतिन है कब्जा कर लिए होते। अमेरिका का देन है जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को सस्टेन कर पाया। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का ही देन है कि ये वॉर भी शुरू हुआ था। यहाँ पे एक बात समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कि एक प्रेसिडेंट आता है तो वॉर को क्या करता है, शुरुआत करवाता है। एक प्रेसिडेंट आता है तो टेरिटरी को लूटना शुरू करता है कि भाई रिसोर्स जितना है लेके इधर आओ, बहुत फंड हो गया, टाइम टू रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो 30 डे का सीज फायर है इसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा दोनों तरफ। एक तरफ अगर यूक्रेन का बात करें तो जिस तरीके से डिवास्टेशन हुआ है, जिस तरीके से डैमेज डन किया गया है रसिया की तरफ से, वहां पे सांस लेने की एक जरूरत थी। दूसरी तरफ अगर रसिया की बात करें तो रसिया पे भी कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट का मानना है कि क्या ट्रंप जानबूझ के 30 डे दे रहे हैं रसिया को कि रसिया अपने आप को क्या करे, फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, अपने मिलिट्री को कहीं ना कहीं क्या करे, एक तरीके से पंप अप करे और फिर से आने वाले समय में क्या करे, एक न्यू इन्वेजन का शुरुआत किया जाए। ये भी एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पे कंडीशंस को यूक्रेन के सामने रखा था, ऐसा ये मानने लगा था दुनिया पूरा कि ट्रंप जो है पुतिन के एजेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया ने एक वीडियो भी बनाई थी, बोला क्या था जहां पे कि केजीबी का एजेंट है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहाँ पे सच्चाई बिल्कुल ये नहीं है। जैसे ये यूएस का यहाँ पे कंडीशन जेलेंस्की ने माना, इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री का जो भी एड है, जो भी इनको फंड दिया जा रहा था, जो भी ग्रांट्स दिया जा रहा था, उसमें से लिफ्ट कर दिया गया है बैन को। मतलब यह है कि अब जो जेलेंस्की है, अब जो यूक्रेन है, उसको अमेरिका की तरफ से जो भी हथियार पैसे जा रहे थे वो भर भर के जाना कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि इस पूरा डील का जो सऊदी अरेबिया में ये हाई लेवल का मीटिंग हुआ है यूक्रेन और अमेरिका का, यहाँ पे क्लियरली यही निकल के आया है कि 30 डे का हम लोग क्या करने वाले हैं, सीज फायर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या 30 डे में क्या चीजें बदल रही हैं। उसके बाद यूएस यहाँ पे एग्री हुआ कि जो भी इंटेलिजेंस है हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि जब से जेलेंस्की ने यहाँ पे झगड़ा करके, मतलब ओवल हाउस से जब झगड़ा करके वो बाहर गया, तब से लेके अभी तक यूक्रेन को बहुत सताया गया है अमेरिका के तरफ से। यहाँ तक कि जो एलन मस्क है उन्होंने भी कम्युनिकेशन जितना सारा सैटेलाइट्स था उस पे भी उन्होंने क्या कर दिया, डाटा शेयर करने से मना कर दिया था। और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एलन मस्क का जो कंपनी है वो अपने सर्विस को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा बिकॉज ऑफ जेलेंस्की बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको भी कहीं ना कहीं, ये जो बैन था, ये जो सस्पेंशन था, उसको इन्होंने लिफ्ट कर दिया है। सीज फायर एम्स टू हाल्ट 3 इयर्स रसिया यूक्रेन वॉर।
3 साल से ये युद्ध चला आ रहा है और फाइनली अब ऐसा एक होप लग रहा है कि ये जो युद्ध है शांत होने वाला है, क्योंकि दोनों जो पार्टी है, यूक्रेन हो या रसिया, तो दोनों लड़ते लड़ते अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अब रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल यस या नो नहीं आया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली बात करने वाले हैं पुतिन से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे और कहीं ना कहीं ये शायद दोनों जो लीडर हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि टाइम आ गया है कि इस युद्ध को कहीं ना कहीं हम एंड कर दें, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है अमेरिका पे भी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये जो भी मिनरल्स डील था, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके पीछे जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, ये डील यहाँ पे बातचीत इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने ये बोल दिया है कि ये जो सऊदी अरेबिया में हम बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन रसिया वॉर को लेके बात करेंगे। इकोनॉमिक डील हम लोग क्या करेंगे, इसको इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स पे छोड़ देते हैं। यूक्रेन के जो एक्सपोर्ट्स हैं इकोनॉमी के, अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स है इकोनॉमी पे, वो इस बात को डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा डील है, मिनरल्स डील, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया था। अमेरिका ने बोला था कि $6 बिलियन तो हम तुमको दे दिए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम उसको क्या करें, रिकवर करें। और रिकवर करने के लिए तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, पैसा होता है तो तुम मांगते नहीं। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो रिसोर्स है, जब तुम अपने रिसोर्स को बेचोगे उसमें से 50% जो रेवेन्यू जनरेट करोगे वो अमेरिका को ट्रांसफर कर दोगे। यहां पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और 50% स्टेक इन रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ यूक्रेन्स मिनरल वेल्थ। रेयर अर्थ मिनरल्स है जो यूक्रेन का, उसको जब बेच के तुम्हें जो भी पैसा मिलेगा, लेट्स से कि $1000 तुम्हें मिलता है, तो 500 जो डॉलर होगा वो अमेरिका को बिलोंग करता है। और इसी बात को लेके चीजें यहाँ पे बिल्कुल बिगड़ गई थी, क्योंकि जेलेंस्की को इसके बदले में सिक्योरिटी नहीं दिया गया था, और शायद यही वजह है जिसके वजह से इन्होंने ओवल हाउस में झगड़ा भी किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि क्या यहाँ पे जो पुतिन है इस बात को लेके एग्री करेंगे कि क्या ये जो प्रपोजल्स हैं अमेरिका की तरफ से ये सही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम टू एंड द वॉर, तो ही विल साइन द प्रपोजल्स, और उसके बाद ये क्लियरली ऑफिशियल लेवल पे ये जो वॉर है शायद एंड हो जाए। और अगर दोस्तों यहाँ पे पुतिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी रसिया के साथ यहाँ पे देने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे खुल के साथ देने वाले हैं जेलेंस्की को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा पर्सनालिटी है, एक बॉस बनने की जो पर्सनालिटी है, वो यहाँ पे झलकती है। जैसे ही इन्होंने डील को साइन कर लिया, जेलेंस्की ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो भी इन्होंने बैन लगाया था, जो भी इन्होंने रोक लगाए थे, उस रोक को इन्होंने लिफ्ट अप कर दिया। तो इससे तो एक बात साबित है कि ही इज द बॉस। ये बॉस बनने का जो एटीट्यूड है, इसके वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अगर पुतिन इस बात को नहीं मानते हैं तो अमेरिका यहाँ पे शायद डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है उसमें उतर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि रसिया यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानेगा, क्योंकि दोस्तों रसिया भी यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। रसिया भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ईगर है कि इस वॉर को किसी ना किसी तरीके से एंड किया जाए। और रहा बात टेरिटरी का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जो है यहाँ पे निगोशिएट करेगा, बार्गेन करेगा। रसिया जहां तक इंटर कर चुका है, शायद वहां तक जो टेरिटरी है यूक्रेन का, वो अपने में वो क्या कर लेगा, मर्ज कर लेगा। बाकी यहाँ पे पुतिन, जेलेंस्की और ट्रम्प का जो ये ट्रायंगल है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।